नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं, महाशक्ति की लोक यात्रा। जी। ये डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखी है और ब्रह्म वर्चस ने इसे संपादित किया है। ये पुस्तक वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के दिव्य जीवन पर आधारित है। हाँ, उनके जीवन की अमृत कथा है ये। बिल्कुल। और आज हम इसके एक बहुत ही गहरे अध्याय, समस्त संवेदनाओं का मूल मात्र तत्व, इसके मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये अध्याय मतलब मात्र तत्व के जो आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू हैं, जी, उन पर बहुत अच्छी रोशनी डालता है और वंदनीय माता जी के जीवन को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मात्र तत्व आखिर है क्या। पुस्तक कहती है कि हर प्राणी इसे सबसे पहले अपनी माँ के जरिए महसूस करता है। हाँ, जन्म के साथ ही। हाँ, बिल्कुल। जैसे शिशु के लिए माँ ही सब कुछ है, उसका सुख, सुरक्षा, आनंद, प्रेम, पहली पुकार ही माँ होती है। एकदम सहज स्वाभाविक अनुभव है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे चेतना मतलब ध्यान बाहर की तरफ जाता है और वो अहंकार, हाँ, वो मैंपन, वो अहंकार जब बढ़ने लगता है तो ये जो गहरा जुड़ाव है ना माँ से, वो कहीं कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा। इंसान जैसे अपने उस मूल स्रोत से थोड़ा कट जाता है। वो भूल जाता है कि अरे ये जो दुनिया की सारी विद्याएं हैं, सारी स्त्रियां हैं, वो सब उसी एक माँ का ही तो रूप है। शास्त्र भी तो यही कहते हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हाँ, ये उल्लेख है पुस्तक में। जी। और इस भूलने की वजह से ही जीवन में फिर भटकाव आता है। ये तो हुआ व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन अगर हम इसे और व्यापक रूप में देखें, आध्यात्मिक स्तर पर, तो ये मात्र तत्व क्या है? देखिए, अध्याय इसे जीवन और जगत की हर संवेदना, हर संभावना का मूल स्रोत बताता है। मूल स्रोत? हाँ, जैसे कहा गया है कि सृजन के जितने भी संवेदन हैं, भाव हैं, वो सब इसी की उर्वरता में अंकुरित होते हैं। अच्छा। मूल प्रकृति का है। अच्छा, मूल प्रकृति। या जैसे ऋग्वेद में आदि माता अदिति का जिक्र है। वो शक्ति जो हमेशा से है, अनंत है। मतलब ये वही आदि शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। बिल्कुल। वैदिक ऋषियों ने तो इसे एकांशेन स्थितो जगत कहा है। मतलब ये पूरी सृष्टि, ये जगत उसी एक परम पूर्णता का बस एक छोटा सा अंश है। एक अंश मात्र। हाँ, ये वो गर्भ है जहां से सब उत्पन्न होता है और अंत में सब उसी में लौट जाता है। और अगर हम योग साधना के दृष्टिकोण से देखें, क्या इसका कोई संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। पुस्तक साफ कहती है कि मात्र तत्व का बोध, उसको अनुभव करना, असल में सभी योग साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य? जी। योगियों की जो चित्त शक्ति होती है, उनकी चेतना की शक्ति, या जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हाँ, कुंडलिनी जागरण की बात बहुत होती है। हाँ, तो वो कुंडलिनी शक्ति जिसके जागने से साधक में अनेक सिद्धियां आती हैं, वो इसी मात्र तत्व का ही एक प्रकट रूप है। अच्छा, तो योग के जो अलग अलग मार्ग हैं, अनुशासन है, वो सब इसी परम पूर्णता को, इसी मात्र तत्व को जानने और उसमें स्थित होने के लिए ही हैं। उसी की कृपा से, उसी के आशीर्वाद से साधक में वो सामर्थ्य आता है कि वो कैवल्य यानी परम मुक्ति की ओर बढ़ सके। सिद्धियां तो बस रास्ते में मिलती हैं। तो अगर ये जुड़ाव अहंकार की वजह से टूटता है, जैसा आपने कहा, तो इसे फिर से जोड़ने का तरीका क्या है? कैसे वापस उस स्रोत से जुड़ें? अध्याय बताता है 2 चीजें चाहिए। एक तो मातृ तत्व के प्रति सच्ची अभीप्सा। अभीप्सा मतलब एक तीव्र गहरी इच्छा, एक लगन। और दूसरा अविरल अनुराग। अविरल अनुराग यानी लगातार बना रहने वाला प्रेम। बिल्कुल, बिना रुके, बिना थके। यही वो रास्ता है जो हमें उस भटकाव से निकालकर वापस पूर्णता की ओर ले जाता है। और ये कोई नया रास्ता नहीं है। अच्छा, पुराने वैदिक ऋषियों से लेकर आधुनिक समय में श्री अरविंद जैसे महायोगियों तक ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। श्री अरविंद ने तो अपने महाकाव्य सावित्री के 3रे पर्व को भगवती श्री माता का पर्व ही कहा है। हाँ, ये भी उल्लेख है पुस्तक में। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने भी जीवन भर इसी मात्र तत्व की साधना पर बहुत बल दिया। गायत्री साधना क्या है? उसी माँ की उपासना है, ताकि व्यक्ति का जीवन सुधरे, समाज सुधरे। पुस्तक में एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि सामान्य समय में तो हम साधना करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दुनिया में बहुत भटकाव बढ़ जाता है, तब ये माता स्वयं युग शक्ति बनकर अवतरित होती हैं। बिल्कुल सही।
असामान्य क्षणों में जब जरूरत होती है। हाँ, भटके हुओं को राह दिखाने के लिए वो सिर्फ उपदेश नहीं देती बल्कि स्वयं जीकर सत्य का बोध कराती हैं, जैसे वंदनीय माता जी के रूप में हुआ। जी, और ऐसे क्षण जब वो आदि माता अपनी लीला के लिए कोई भूमि चुनती हैं, वो बहुत ही महिमामय, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो लोग कितने पुण्यशाली होते हैं जो उनके स्वजन परिजन बनते हैं या भक्ति भाव से उनका अर्चन वंदन करते हैं। यहाँ तक कि उनकी लीला कथा का स्मरण करना, उस पर चिंतन करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। ये दिव्य अवतरण क्यों होता है? क्या ये साधकों की पुकार का जवाब है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये साधकों की गहरी आध्यात्मिक अभिक्षाओं, उनकी पुकार का ही उत्तर होता है। जब युग शक्ति अवतरित होती हैं, तो पूरे वातावरण में एक अलौकिक स्पंदन, एक खास ऊर्जा महसूस होती है। अच्छा। जो जागरूक आत्माएं होती हैं, वो इसे अनुभव कर लेती हैं। और ये अवतरण सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं बदलता, बल्कि लोगों के अंतःकरण को, उनके मन को भी प्रकाशित करता है। तो इस पूरी चर्चा का, इस अध्याय का सार हम ये समझ सकते हैं कि मातृ तत्व सिर्फ एक जैविक माँ के रिश्ते तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मांड की वो मूल शक्ति है जो सृजन करती है, पोषण देती है और हमें आध्यात्मिक राह भी दिखाती है। हम इसे सबसे पहले माँ के जरिए अनुभव करते हैं। हाँ, वो पहला स्पर्श। हाँ, फिर अहंकारवश उसे कुछ हद तक भूल जाते हैं और फिर सच्ची भक्ति, लगन और प्रेम से उसे पुनः पा सकते हैं। जी। और कभी-कभी इतिहास के विशेष क्षणों में ये शक्ति साक्षात रूप में भी हमारे बीच आती है, जैसे वंदनीय माताजी के जीवन में हमने देखा। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन ही इस मातृ तत्व का साकार रूप था। और अंत में शायद एक विचार लेकर हम जा सकते हैं यहाँ से जी, कि अगर हम इस सार्वभौमिक मातृ तत्व को, इस पोषण देने वाली करुणा से भरी शक्ति को अपने भीतर पहचानना शुरू करें, और सिर्फ अपने भीतर ही नहीं, दूसरों में, प्रकृति में, हर जगह उसे पहचानें और उसका सम्मान करें। हाँ। तो जरा सोचें, हमारे अपने जीवन में, हमारे आपसी रिश्तों में, और ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उनको देखने के हमारे नजरिए में कितना बड़ा, कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये बहुत गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर जा सकते हैं, या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।